बहुत शुभकामनाएं सर आपको। अंजना जी को ले लो आगे हमारी कार्यकारी। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल लोग ही रह सकते हैं। हेलो भाई क्या है नहीं, देखिए वहाँ बात नहीं है। वहाँ पर जो है अनेकों वर्षों से हमारे आदरणीय रूपदास कश्यप जी जो है वो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और वो हमारा ही क्षेत्र था, लेकिन डिलिमिटेशन में कुछ भाग बदल गया और उसके बाद कुछ ढील रही होगी, हमारी कारण रहे होंगे, लेकिन अब वो कारण भी नहीं है। और जिन कारणों से जनता ने वहां पर बदलाव किया था वो तो खरा नहीं उतरा, तो उसको तो ठीक करने की जरूरत है। तो इसलिए जो है वो इस बार वहाँ की जनता ने तय किया है। ये हमारे जो उस क्षेत्र के प्रदेश के नेता हैं और बहुत चीजें मैंने सीखी। कल मैं पहले दिन वहां पर गया था, जो मैं समझता था कि हमारे साथ जो है वो विजय ज्योति सेन जी जो है वो एक केवल मात्र साधारण गृहिणी समाज सेविका टाइप की लीडिंग है, लेकिन जो इन्होंने कल सबक दिया, जो इन्होंने जो है बात की है, वो निश्चित रूप से जो है वो सारी सुमटी के लिए जो है वो आंखें खोलने वाली है। और इन लोगों के कारण जो है वो मैं निश्चित रूप से जो है समझता हूं कि सुमटी इस बार कमल के साथ चलेगी। एकजुटता के साथ सारी एकजुटता देख रहे हैं ना आप, एकजुटता देख रहे हैं आप। सारे हिमाचल प्रदेश की जो है वो आप विभिन्न पार्टियों के रस्साकसी रहती है, लेकिन कोई रस्साकसी शिमला में नहीं, सुमटी में नहीं है। यहाँ पर एक रूप से जो है काम हो रहा है। मुझे जो ये गाइड करते हैं मैं वही करता हूँ। आपका क्या जिस तरह के आप जो गाइड यहाँ पे बोला कि गाइड करते हैं, तो आप कितना जो समर्थन अब पूरी सुमटी विधानसभा के क्षेत्र की अगर बात करें, मैं पिछले 5 साल से दुर्भाग्यवश जो है वो पिछले 20 वर्षों से वहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चुना जा सका, और आज जो है वो सुमटी विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से जो है वो काफी पीछे है। हालांकि जो उसका शहरी क्षेत्र है उसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अनेकों नए कार्य किए गए हैं, लेकिन दूर दूर के गांव के क्षेत्र में जो सड़कें माननीय रूपदास कश्यप जी के समय बनी थी, उसमें बहुत सारे स्थानों पर जो है वो एक इंच भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी जो पिछली प्रत्याशी थी विजय ज्योति सेन जी, हमारी सूक्ष्म बोर्ड गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्षा हैं श्रीमती रूपा शर्मा जी, और हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय रूपदास कश्यप जी, अंजना शर्मा जी जो हमारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब ये जिला की महामंत्री थी। इन सबके प्रयास से हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र बोटका जी, केशव चौहान जी, सब लोग ये वहां पर कार्य करते हुए उन्होंने वहां पर बल्देया में सब तहसील बनवाई, कोटी में सब तहसील बनवाई, चुनगा में तहसील बनवाई, अनेकों वहां पर नए पीएचसी खोले गए और आयुर्वेदिक सेंटर्स खोले गए, और पानी की दृष्टि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत और सिंचाई की दृष्टि से अनेकों नए जो है वो कार्य जो है वहां पर किए हैं। तो जो ये कार्य हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं, उनके आधार पर हम सुमटी क्षेत्र में जो है वो विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो निवेदन करेंगे, और ये सभी सम्माननीय नेता हमारे प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य हैं ये, और पूरे का पूरा जो है वो सुमटी मंडल, सुमटी के आम कार्यकर्ता, सुमटी के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार
जो है विजयी बनाने के लिए जो है वो मन बना चुके हैं। निश्चित रूप से जो है वो इस बार कसुमटी में भी जो पिछले 10 साल से जो है वो एक चला आ रहा दौर था, वो दौर बदलेगा। सर आपके ये पिछली बातें हैं, इसके ऊपर नहीं, आप नए दौर की बात है, क्योंकि मैंने नया नामांकन पत्र जो है वो मैं भर चुका हूँ। सर परंपरागत सीट से अलग जाकर कितना चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए? देखिए, चैलेंज तो रहता ही है, नया क्षेत्र है, हालांकि नया नहीं है। मैं जब शिमला का चुनाव लड़ा था तो मैं कसुमटी में ही रहता था, क्योंकि कसुमटी का जो क्षेत्र है वो शिमला के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और माननीय रूपदास कश्यप जी के साथ, विजय ज्योति सैन जी के साथ और रूपा शर्मा जी के साथ सघन जो है वो तालमेल के साथ हम दोनों क्षेत्रों में जो है वो काम किया करते थे। ये ठीक है कि प्रत्याशी के रूप में जो है मेरे लिए नया क्षेत्र है ये प्रत्याशी जो है वो, लेकिन पार्टी का निर्णय है और इतनी बड़ी पार्टी कुछ सोच विचार करके जो है उन्होंने तय किया होगा, तो इसलिए जो है पार्टी का निर्णय सदैव जो है वो सर्वमान्य रहता है। क्योंकि हम जो है वो व्यक्ति के रूप में जो है वो, मैं चाहे आरएसएस का स्वयंसेवक रहा, एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा, इमरजेंसी में जेल गया, या मेरा टिकट जो है वो एमएलए बनने के बाद भी 1998 में भी कटा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। पार्टी ने जो है उस वक्त टिकट काटा, लेकिन बाद में मुझे राज्यसभा में भेजा, मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी बना, उसके बाद 3 बार और मैं विधायक बना। तो इसलिए पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। और मैं समझता हूं कि इस बार हम जो है वो कसुमटी का जो पिछले 20 साल का जो सूखा है उसको जो है वो हम तरोताजा जो है वो करेंगे। और नए विधानसभा में आप कसुमटी क्षेत्र से नया विधायक देखेंगे जो कभी ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर मेरी किसी दूसरी सरकार ने काम नहीं किया या मेरे अपने मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनती थी इसलिए काम नहीं हुआ। मैं कसुमटी की जनता जो है वो मुझे जनादेश देगी, तब भी नहीं देगी, तब भी कसुमटी के विकास के प्रति समर्पित रहूंगा और कसुमटी का विकास भी उसी तर्ज पर जो है वो ऐतिहासिक बनाऊंगा जिस प्रकार से जो है शिमला का जो है वो हमने विकास करके दिखाया।